उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस की परीक्षा का यह जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर है। सेट डी है। आप इससे अपने आंसर्स को मैच करा सकते हैं। तो मैं क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करती हूँ। आप आंसर इधर से देख के अपने आंसर्स को टिक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हों? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वह शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य संविधान सभा के बहस में कहा था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया? तो इसका आंसर होगा सी, 8। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वराज योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता का मानदंड नहीं है? तो इसके मानदंड है, आयु वर्ग 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम हाई स्कूल पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए। तो इनने पूछा है कि कौन सी पात्रता का मानदंड नहीं है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वराज योजना का? तो भारत के किसी भी राज्य के नागरिक, ये इसकी पात्रता का मानदंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? इसके दोनों कथन सही हैं। इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन 2.7 प्रति हजार है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो पुनपुन नदी बेसिन का हिस्सा है, जलांगी नदी है, अजय नदी है, जोंक नदी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी। 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष अधिक की सर्वाधिक रहा है? यानी कि ट्रेड बैलेंस सरप्लस किस देश के साथ हमारा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा यूएसए। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा बी, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है? इसका आंसर होगा सरकारी आयोग। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित को कौन सा सही सुलेमित नहीं है? तो हुरुंड प्रपात स्वर्णरेखा नदी पे है, चचराई प्रपात पीहर नदी पे है, धुआंधार नर्मदा पे है, बूढ़ाबाग प्रपात कांची नदी, यही सही सुलेमित नहीं है। नाइट्रोजन एक अव्यय नहीं है। तो क्लोरोफिल में नाइट्रोजन होता है, डीएनए में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में होता है, आरएनए में नहीं होता है। राज्य दिए हैं, उनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व पूछा है। तो राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब। राजस्थान का होगा 10 सीटें, गुजरात की होंगी 11 सीटें, कर्नाटक की होंगी 12 सीटें और पंजाब की होगी 7 सीटें। तो सबसे कम पंजाब की सीटें हैं, 7 सीटें। तो इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, अभिकथन है, उसका कारण है। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर सकता है। तो सभी विटामिनों का संश्लेषण कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा डाउटफुल है कि सभी है कि आधा कुछ विटामिन्स का। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर होगा ए गलत है किंतु आर सत्य है। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया है? इसका सही आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो यूरोप है। 14 का बी। संस्थान दिए हैं, उनकी अवस्थिति पूछा है और पूछा है कि कौन इसमें सही सुलेमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संशय वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, केंद्रीय संशय वानिकी अनुसंधान संस्था बांदा, यही रॉन्ग है, बाकी तीनों सही हैं। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्था नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 16, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? इसका होगा रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो सुरीसर, मानसर झीलें जो हैं वो जम्मू कश्मीर की हैं। बाकी सुर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य,
सरसई नावर झील यूपी में है। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर होगा 4, फर्स्ट, थर्ड एंड सेकेंड लास्ट में होगा, यानी कि तेलंगाना सबसे बाद में बना है 2014 में। उससे पहले झारखंड बना है, उससे पहले गोवा और सबसे पहले हरियाणा। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्नलिखित में से किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है दिव्यांग व्यक्तियों से। इसका ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 21, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि श्वसन दर का ह्रास होता है। ऑप्शन सी। ग्रंथ दिए हैं, उनकी रचयिता पूछा है तो रागमाला, रस कौमुदी, राग विबोध और चतुर्दक प्रकाशिका। ए का है रागमाला का है पुंडरीक विट्ठल, रस कौमुदी का है श्रीकंठ, राग विबोध का है सोमनाथ और चतुर्दंडिक प्रकाशिका का वेंकटरमन। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर है बी, 2004 में किया गया था। पीसी होटा समिति का गठन 2004 में किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो सीरिया। सीरिया काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीज़न गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीज़न है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता है। सही आंसर है बी, 27 का बी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन, दांडी मार्च। तो शारदा अधिनियम 1929 की है, नेहरू रिपोर्ट 1928 की है, साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ है और दांडी मार्च 1930। तो उस हिसाब से इसका सही आंसर होगा ए, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट एंड फोर्थ। निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय पवनों का नाम और उनका स्थान, और पूछा है कि इनमें से कौन सही सुलिमित नहीं है? तो लेवेश का स्पेन सही है, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया सही है, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका का है, शामल ऑस्ट्रिया ये इराक की है, यही रॉन्ग है। तो 30 का हो जाएगा डी। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो चेइलोसिस होता है। ओलंपिक से संबंधित एक क्वेश्चन है और पूछा है कि कौन सा सही सुलिमित नहीं है? खिलाड़ी का नाम है टोक्यो ओलंपिक 2020 में विजित पदक। पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता था। बजरंग पुनिया यही गलत है। मीराबाई चानू का रजत पदक सही है। नीरज चोपड़ा का स्वर्ण पदक सही है। क्वेश्चन नंबर 33, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? तो इसका सही आंसर होगा 30, ऑप्शन बी। रिंगेलमन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? तो इसका सही आंसर होगा धुआं, स्मोक, ऑप्शन ए। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय थीम क्या थी? तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे की थीम पूछी थी। इसका सही आंसर होगा रीमेजिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? सही आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया सकता? तो धन विधेयक को प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी। बॉटुलिज्म है भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण, ना कि भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। तो इसका सही आंसर है ए, भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा नोएडा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? सर विलियम जोन्स, ऑप्शन बी।
कथन दिया है उसका कारण पूछा है। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, तो जहाँ ये लिखा है नहीं है यही गलत है, स्टेटमेंट ए कट जाता है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गलत है किंतु आर सत्य है, डी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है, करेक्ट स्टेटमेंट है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। कटलास एक्सप्रेस 2021 में अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? तो INS तलवार ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? घाना है, कैमरून है, आइवरी कोस्ट है, लेकिन लातविया नहीं है। लातविया एक यूरोपीय देश है। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो न्यूट्रिनो में शून्य आवेश होता है, इसका सही आंसर होगा बी। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? इसका करेक्ट आंसर है IIT बॉम्बे। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो द्वितीय अवस्था। ये कंफर्म क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है कि इसका कोई आंसर चेंज हो जाए। द्वितीय भी मान सकते हैं, तृतीय भी मान सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आयोग इसका क्या आंसर बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो संघीय जो शब्द है वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। संप्रभुता है, लोकतंत्रात्मक है, पंथनिरपेक्ष है, लेकिन संघीय वर्ड नहीं है। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है? अध्यक्षता नहीं की है पूछा है, तो बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 51। तो निद्रा रोग जो है वो मच्छर वाहित नहीं है, बाकी डेंगू, फाइलरेसिस, मलेरिया सबके सब मच्छर वाहित हैं। क्वेश्चन नंबर 52। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो भारती और मैत्री है। दक्षिण गंगोत्री था 1988 में, लेकिन ये अब बंद हो चुकी है, तो बस रिमेनिंग जो बची है वो भारती और मैत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुलेमित नहीं है? तो प्रावधान पूछा है, स्रोत पूछा है। मौलिक अधिकार हमें संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं बल्कि कनाडा से ली हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ये मैच दी फॉलोइंग ये गलत हो जाएगा। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से हैं। नोबी और क्वेश्चन नंबर 55 है, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? ये जापान में स्थित हैं। नेक्स्ट है योजनाएं और उनका प्रारंभिक वर्ष पूछा है। आम आदमी बीमा योजना, PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो अभी सबसे रिसेंट में जो योजना आई है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021 के हिसाब से। अगर ये B का 1 हो जाए तो ये स्टेटमेंट इसके हिसाब से आप सारे मैच द फॉलोइंग करेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 56 का C। A का 3 माने आम आदमी बीमा योजना 2007 में आई है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021 में आई है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में आई है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016 में आई है। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो मोरेसी कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है, इसका आंसर होगा B। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य SDG संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? तो गुजरात नहीं सम्मिलित था, बाकी आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु है। 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो शोले झुआ ने किया था, झाओ ने।
भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापन या कार्यालय जारी करता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जारी करता है। इसका सही आंसर होगा बी। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना, यानी कि 61 का ए। क्वेश्चन नंबर 62, द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? ये विश्व मलेरिया दिवस की है। क्वेश्चन नंबर 63, नीचे कथन और कारण है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये स्टेटमेंट गलत है। नदियों की कोई सहायक नदियाँ चेंज थोड़ा हो जाती हैं। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, ये सही है। तो ए गलत है, आर सही है। निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौरे में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया था? तो पूछा था ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव किसका है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, विश्व आर्थिक मंच। सही आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि सूर्य की रोशनी ज़्यादा परावर्तित करती है। क्वेश्चन नंबर 66, विषय पूछा है और अनुच्छेद पूछे हैं। न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण अनुच्छेद 50 में दिया हुआ है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में दिया हुआ है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43 में नहीं दिया है, 43A में नहीं दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करना योग्य बनाना, यह अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालते आला की स्थापना की है? लाहौर। इसका सही आंसर है लाहौर, बी। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? श्री केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश में बजट 2021 में शामिल की गई है? आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शामिल है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना शामिल है। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता योजना विकास योजना शामिल है। युवा उद्यमिता विकास अभियान नहीं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण और अवशोषण से होगी। इंडोनेशिया के क्वेश्चन नंबर 71, इसका अभिप्राय है 70 का जो क्वेश्चन है इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 71, इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सुमात्रा के बाद जावा है, जावा के बाद बाली है, बाली के बाद लोम्बोक है। सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियम को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी है। आंसर हो जाएगा इसका डी। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों का हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन्हें व्यवस्थित करना है कि कौन से निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आए थे राल्फ फिच फर्स्ट, उसके बाद आए थे विलियम हॉकिंस, फिर निकोलस डाउंटन और उसके बाद सर थॉमस रो सबसे लास्ट में आए थे। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? नाइट्रेट। उत्तर प्रदेश की बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है? तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत। सूची का मिलान करना है। माउंटेन्स ज्वालामुखी पर्वत दिए हैं और देश दिया हुआ है।
तो माउंट रेनर वो यूएसए में है, माउंट एटना इटली में है, माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको में है और माउंट एपो फिलीपींस में है। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड द्वारा जारी किया गया है। स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में अवस्थित है। इसका सही आंसर होगा बी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। इसका होगा सही आंसर वेब मिलर। क्वेश्चन नंबर 83, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेजसिकोवा निम्नलिखित में से किस देश से हैं? वो चेक गणराज्य से हैं। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारण के विषयों में सूचित करता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इसका सही आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। पंचायती राज पर निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर होगा बी। सबसे पहले आई थी BR मेहता समिति, उसके बाद आई थी अशोक मेहता समिति 1977 में, फिर आई GKV राव समिति 1985 में और फिर आई LM सिंघवी समिति 1986 में। निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो मुजफ्फर अहमद शामिल थे, नलिनी गुप्ता शामिल थी, शौकत उस्मानी शामिल थे, MA अंसारी शामिल नहीं थे। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? तो हुक्स कांच। इसका सही आंसर होगा 87 का डी, क्रुक्स कांच, क्रुक्स। क्वेश्चन नंबर 88 कथन है वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। नहीं, राष्ट्रपति नहीं करता, मंत्रिपरिषद करते हैं। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये सही है। सही आंसर हो जाएगा कि ए गलत है परंतु आर सत्य है, डी। NTPC की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। यह NTPC की सबसे पुरानी इकाई है। ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर होगा केवल 2। सॉरी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पूछा है, तो 1986 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 91 भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो केवल 2 स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट सही है कि भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। भारत की प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, वह मुख्य वर्ड लगने से ये थोड़ा डाउटफुल हो गया है। प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। तो इसका आंसर होगा डी। फरवरी 2021 में नगोजी ओकोंजे-इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह महिला निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? ये नाइजीरिया से हैं। तो 93 का ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो या तो हम की भावना नहीं होगा या सांस्कृतिक विविधता, दोनों में से कोई इन्हीं में से कुछ नहीं है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है अल्वियोलाई। फिर स्थान और जनजातियों का मैच दी फॉलोइंग करना है और बोला है कि सही सुलिमित कौन सा नहीं है। अलास्का की कोरियाक नहीं है, यहाँ एस्किमो जनजाति मिलती हैं। बोर्नियो की पुनान सही है, अरब मरुस्थल का रुवाला सही है, स्वीडन और फिनलैंड का लैप्स। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही स्टेटमेंट है यह एक अदिश राशि है, स्टेटमेंट ए। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि से संबंधित है। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया था? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रोवाइड दिया गया था।
नोबेल शांति पुरस्कार 2020। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडी उत्तर प्रदेश में है। कई लोगों ने गुजरात और हरियाणा लगा दिया है, तो मांडी यूपी में है। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख मुजामुद्दीन ओलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था हसन निजामी ने। ऑप्शन डी। 102 क्वेश्चन देखेंगे कि एलपीजी का मुख्य अव्यय है ब्यूटेन। 103वां संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा 29 डी। 104 निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो मरीडा जो है वो कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 105 अभिकथन एंड कारण। अभिकथन है सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है, ये स्टेटमेंट सही है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है। बोथ स्टेटमेंट सही है। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, उस हिसाब से ये आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 106 खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? तो परासरण के कारण, यानी ऑस्मोसिस के कारण खीरे को काट कर रख दिया जाए तो उसमें से पानी निकलता है नमक छिड़क के। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनाव में मतदान देना मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो भगत सिंह थे, छबील दास थे, यशपाल थे, अंबिका चक्रवर्ती नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 109 27 एवं 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? यूएसए से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 110 निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी नियमों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? इसका होगा सही आंसर 101 संशोधन अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति यानी हेडलाइन इन्फ्लेशन का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो हेडलाइन इन्फ्लेशन का मापन मेजर की जाती है थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स। सही आंसर होगा ए। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। सही आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा तकनीकवाद और नौकरशाह। सॉरी, इसमें ये क्वेश्चन जो पूछा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है, इसका जनसंख्या में परिवर्तन भी आंसर हो सकता है। ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। देखना ये होगा कि आयोग क्या इसका आंसर बताता है। क्वेश्चन 116 सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल सही है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट। दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल नहीं बल्कि लैक्टिक बेसिलस से होता है, बैसिलस से। तो ये सी नहीं होगा, बाकी सारे सही स्टेटमेंट है। अमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कथन है भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। तो ये गलत हो जाता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। शासक दिया है, राज्य दिया है। तो राणा हमीर मेवाड़ के थे, राणा चुंडा मारवाड़ के थे, मलिक राजा फारूकी खानदेश के नहीं थे, ये स्टेटमेंट गलत है। मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा के थे, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जन्म दर के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही पूछा है। नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, ये स्टेटमेंट गलत है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है, ये स्टेटमेंट सही है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के
एक अंक के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर मनाई थी? तो इसका सही आंसर होगा शाहजहांपुर। मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? मिकांग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से है, ये स्टेटमेंट सही है। मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कंबोडिया में नहीं, वियतनाम में है। जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था, ये स्टेटमेंट सही है। ब्राज़ील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया था, ये स्टेटमेंट गलत है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और साउथ अफ्रीका को शिखर सम्मेलन में अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया था, इसलिए केवल वन स्टेटमेंट सही है कि यूनाइटेड किंगडम ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ नवंबर 2020 में हुआ था, ये स्टेटमेंट सही है। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम। सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस सबके सब नवीनीकृत ऊर्जा हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं, लेकिन पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल से। कई लोग इसको अर्थ समिट और रियो डी जेनेरियो लगा रहे हैं, तो डाउटफुल है, लेकिन नेट पे सर्च करने पे ये क्योटो प्रोटोकॉल ही आ रहा है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में, सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैं आगे चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 126, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए है, दूसरे का कारण आर कहा गया है। तो मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, ये स्टेटमेंट सही है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति इसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसका सही आंसर होगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 126 का सही आंसर होगा ए। फिर सूची मिलान करनी है। भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा चोटी है। राजस्थान की गुरु शिखर चोटी है। नागालैंड की सरामती चोटी है। मध्य प्रदेश की धूपगढ़ चोटी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। मैच दी फॉलोइंग का 127 का सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 128, रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तो नाभिकीय विखंडन ही नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। नाभिकीय विखंडन के आधार पर न्यूक्लियर बम बनाए जाते हैं। इसका एक ही आंसर सही होगा, स्टेटमेंट नंबर 1। रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। क्वेश्चन नंबर 129, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः अगस्त कामटे ने प्रतिपादित किया है। इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 131 का पूछा है कौन सा सही सीमित नहीं है? तो वासु पूज्य समदेश शिखर के थे, ये गलत है। बाकी इन्हें कहा निर्माण स्थल था, ये गलत है। ऋषभनाथ का अष्टपाद सही है। नेमिनाथ का ऊर्जयंत्र सही है और महावीर का पावापुरी। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तिका जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? इसका सही आंसर होगा होम इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 133 उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 134, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है धूल कण। कई लोगों ने जलवाष्प लगा दिया है, पूछा है प्रकाश के प्रसार का कारण, तो ये धूल कण है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो सही है हापुड़। हापुड़ सबसे छोटा है। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? फूलकली का। पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसके 2 स्टेटमेंट है। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थानों की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है, ये स्टेटमेंट सही है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। 1 and 2 बोथ करेक्ट। युग्म सही सीमित नहीं है। विटामिन ए संतरा, यही गलत है। विटामिन सी नींबू से सही है। विटामिन डी काट मछली का तेल सही है। विटामिन बी6 धान का चोकर, ये भी सही है। विटामिन ए जो है संतरा नहीं, वो पपीता आम से मिलता है, या गाजर देते तो भी सही रहता। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का वर्ष प्रकाशित हुई है 1901 में। क्वेश्चन नंबर 140,
जीवमंडल और अवस्थिति उसकी लगानी है तो सिमलीपाल का उड़ीसा है, पंचमढ़ी का मध्य प्रदेश, नंदा देवी का उत्तराखंड, नौकरे का मेघालय। 141 क्वेश्चन नंबर 141 है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल, ऑप्शन डी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से, ये भी स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो मद्रास में प्रथम नगर निगम भारत में स्थापित किया गया था। सही आंसर होगा बी 145 का। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा बी जेनेट एलन। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्ति के लिए आरंभ किया है? तो ये मजदूरों के लिए है। इसका सही आंसर होगा डी। रक्त में शर्करा का स्तर समानता प्रदर्शित किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। सही आंसर होगा बी। फिर सूची मिलान करनी है। खनिज अन्वेषण अभिकरण और उनका मुख्यालय। तेल व प्राकृतिक गैस नई दिल्ली में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में है और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद में है और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर होगा सी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो पूछ रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये अस्पृश्यता और जाति भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, ये स्टेटमेंट सही है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में भाग लिया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो उस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 बोथ। तो ये सेट था सेट डी वाले इससे अपना आंसर मिला के देख सकते हैं। थैंक यू।